हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। सो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, तो इसमें हम करेंगे फर्स्ट वी विल डू फेमस नेशनल वुमेन एंड देन यूनियन एम्बेसडर, देन वी ट्राई टू गो अप टू 23 पेजेस, आई मीन 23 पेज नंबर फ्रॉम 4 to 23. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फेमस नेशनल वुमेन की बात हो रही है, तो इस मतलब जून से लेके अब तक जितनी फेमस वीमेन के नाम हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे आरती सरीन, एक सेकेंड। तो आरती सरीन जो कि फर्स्ट वीमेन डीजी डायरेक्टर जनरल बनी है आर्म फोर्सेस की मेडिकल सर्विसेज में। नाइमा खातून जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें वाइस चांसलर बनी है, पहली बार कोई वीमेन बनी है नाइमा खातून। ठीक है। साधना सक्सेना नायर, तो ये क्या बनी है, फर्स्ट वीमेन डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी, ये भी बनी है। ठीक है। आरती सरीन भी बनी है फर्स्ट वीमेन डीजी आर्म फोर्सेस मेडिकल, अच्छा ये आर्मी की बनी है। ठीक है। फिर अवनी लेखारा, तो इन्होंने क्या पैरा ओलंपिक्स में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। काम्या कार्तिकेयन ने क्या किया है, ये पहली यंग वीमेन है, ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ी हैं, तो काम्या कार्तिकेयन। ठीक है। फिर ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट वीमेन बनी है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि मतलब वो इतनी बुढ़ी थी कि उन्हें मतलब रात जितना दिखता था। ठीक है, तो फिर भी वो चढ़ गई। ठीक है, मतलब रात में कम दिखता है ना, वो बुढ़े लोगों को भी कम दिखता है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अनामिका राजीव, फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी में पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट हैं। प्रीति राजक फर्स्ट सूबेदार बनी है इंडियन आर्मी में। अदिति सेनडे पहली साइंटिस्ट बनी है जिनको जीडी बिरला अवार्ड मिला है। सुप्रीता सीटी पहली विमेन है जिनको सियाचिन ग्लेशियर में तैनात किया गया है। ठीक है। माधवी मनु कश्यप, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर है, एसआई बनी है बिहार में। ठीक है। अक्षता कृष्णमूर्ति पहली विमेन है, मतलब फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट ऑन रोवर ऑन मार्स। ठीक है। गीतिका कौल पहली विमेन है जिनको सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट पे तैनात किया गया है। जया वर्मा सिन्हा फर्स्ट विमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड। दीपिका मिश्रा जिनको पहली बार गैलेंट्री मेडल अवार्ड मिला है, मतलब फर्स्ट विमेन है एयरफोर्स में। ठीक है। गीता राणा फर्स्ट विमेन ऑफिसर ऑफ आर्मी इन लद्दाख। लेंस नायक मंजू, ये फर्स्ट विमेन स्काई डाइवर है इंडियन आर्मी की। ठीक है। पीटी उषा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की विमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है। मेघना अलावत टेबल टेनिस की प्रेसिडेंट बनी है। शिवांगी सिंह फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट है, ठीक है, पायलट ऑफ इंडिया। हिना जसवाल फर्स्ट विमेन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ एयरफोर्स। इंदु मल्होत्रा क्या बनी है, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है। ठीक है। पहली विमेन लॉयर है जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, इंदु मल्होत्रा। ये किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है। ज्योति शर्मा फर्स्ट विमेन जज ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है। फिर इंटरनेशनल विमेन देख लेते हैं। नेतुम्बो नांदी नदैत्वा, ठीक है, ये कहाँ की प्रेसिडेंट है, नामीबिया की, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। क्लॉडिया शिनवॉम, ये इतनी बार लास्ट ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है, मैक्सिको की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है। अच्छा, जो मतलब बैकवर्ड कंट्रीज़ होती हैं ना, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका हो गया, मैक्सिको और ये सब है, या फिर कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री की, अगर वहाँ पे कोई पहली विमेन कुछ बनती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो वो पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। फिर पेटोंगट्रॉन शीनावात्रा, तो ये थाईलैंड की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बनी थी, शायद इन्हें अब हटा दिया गया है। ठीक है। फिर जुदित सुमिनवा तुलुकवा, ये भी काफ़ी बार पूछा गया था लास्ट ईयर, कॉन्गो की पहली पीएम बनी है। ठीक है। रॉबर्टो मेट्सोला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट की। ठीक है। सेलेस्टे सालो फर्स्ट वुमेन एसजी वर्ल्ड WMO की फर्स्ट वुमेन एसजी बनी है। मैनुअल रोका बोटे फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इक्वेटोरियल गुइनिया। ठीक है। डीना बोलुआर्ट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पेरू की। ठीक है, जहाँ पे एंडीज पर्वत है। जॉर्जिया मेलोनी, ये तो सब जानते हैं इनको। तो रियाना बरनाबी, ये भी पूछा गया था, फर्स्ट विमेन एस्ट्रोनॉट है सऊदी अरेबिया की, बहुत सारे पेजेस ने इनको कवर भी किया था। ठीक है। आयशा मलिक फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नताशा पिर्क मुसार, तो ये स्लोवेनिया की पहली विमेन प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं इंडियन एम्बेसडर टू वेरियस कंट्रीज़।
हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर भी एक बार लेकिन कंट्रीज़ की कैपिटल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्वीडन वगैरह ये सब आया था UPPCS में लास्ट ईयर, ठीक है। तो स्वीडन स्टॉकहोम अनुराग भूषण, रोमानिया की क्या है बुकारेस्ट, तो कौन है मनोज कुमार मोहापात्रा, मालावी की लिलोंग वे अमरा राम गुज्जर, पपुआ न्यू गिनिया की पोर्ट मोर्स पे राजीव कुमार है, तुवालू की फूनाफुटी सुनीत मेहता, हंगरी की बुडापेस्ट अंशुमन गौर, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला ही है राजकुमार सिंह है, तिमोर लेस्ते की दिल्ली है, ठीक है, मदन कुमार घड़ियाल, इजिप्ट की कायरो, सब जानते हैं। तो साउथ सुजान जूबा अनिल नौटियाल, इसराइल की जेरूसलेम, लेटविया की रीगा, तो इन दोनों के जितेंद्र पाल सिंह, नम्रता एस कुमार, ओमान की मस्केट गोदावर्थी वेंकट श्रीनिवास, ये आशियान के श्रीनिवास गोत्रु, पोलैंड की वॉर्सो जयंत एंड खोबरागड़े, मोल्डोवा की चिस्नुआ मनिका जैन, माली की बमाको एन नंद कुमार, जाम्बिया की लुसाका आलोक रंजन झा, किर्गिज बिश्केक वीरेंद्र सिंह यादव, बुल्गारिया सोफिया अरुण कुमार साहू, जॉर्जिया तबलीसी अभय कुमार, बुर्किना फासो उआगाडुगो, सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग, ओम प्रकाश मीना, बेलारूस की क्या है मिंग सिटी अशोक कुमार, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया दिनेश भाटिया, मालदीव की माले जी बाल सुब्रमण्यम, बारबाडोस की ब्रिजटाउन सुभाष प्रसाद गुप्ता, मॉरिशस की पोर्ट लुइस अनुराग श्रीवास्तव, नामीबिया की विंडहोक राहुल श्रीवास्तव, लाइबेरिया की मोनरोबिया मनोज बिहारी वर्मा, स्वीडन की स्टॉकहोम नीना मल्होत्रा, फ्रांस की पेरिस संजीव कुमार सिंगला, जर्मनी की बर्लिन अजीत विनायक गुप्ते, सैन मरीनो की सैन मरीनो ही है वानी सराजू है, कंबोडिया की नॉमने है बी वनलाल वाना, ठीक है तुर्की अंकारा मुक्तेश कुमार परदेसी, ठीक है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम कुमार तुहीन, मोरक्को की राबत संजय राणा, अल्बेनिया की तिराना रविंद्र प्रसाद जायसवाल, कॉन्गो की ब्राज़ाविले और वी वेंकट रमन है यहाँ के, और बोलीविया की लापास सुक्रे रोहित कुमार आर वाधवान। फिर लीडिंग कंपनीज़ के CEO देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी के आपको पता ही होंगे, एप्पल के टिम कुक है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला ही काफ़ी न्यूज़ में थे जब कोविड के टाइम पे, टाटा सन्स के हैं सिद्धार्थ शर्मा, ठीक है, मास्टर कार्ड के माइकल माइबैक, सनसेट टीवी के उत्पल कुमार सिंह, TCS के कृति वसन, इन्फोसिस के सलील पारेख, अल्फ़ाबेट इंक गूगल के कौन है सुंदर पिचाई वेरी वेरी फेमस, यूट्यूब नील मोहन, ओपन AI के सैम आल्टमैन और SpaceX के CEO एलॉन मस्क, ठीक है। टॉप 3 कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से हर साल ही किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, या तो आपको क्रोनोलॉजी में दे देगा या आपसे पूछ लेगा कि मान लो एल कैप्टन नाम का जो कंप्यूटर है वो किस कंट्री का है, ठीक है, या फिर परम सिद्धि जो है वो किसने बनाया है, ठीक है, या फिर वो कौन सी रैंक पे है, ठीक है, या फिर इन तीनों के नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड है, सुपर कंप्यूटर है कि ये वायरस है कि ये एंटीवायरस है, या फिर कुछ भी, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग के किस तरीके से सेम चीज़ पूछी जाती है। तो वर्ल्ड में टॉप 3 सारे USA के हैं, एल कैप्टन, फ्रंटियर, अरोरा, ठीक है। वैसे भी ये तीनों गाने जो हैं USA की ही म्यूज़िक एल्बम में है, ठीक है। और फर्स्ट इंडिया में कौन है, एरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष, ठीक है। तो एयर परम प्रत्युष, ठीक है। तो CDAC और ये IITM पुणे। फिर जो इस रिपब्लिक डे हुआ था तो उसमें चीफ गेस्ट कौन थे, प्रबाबो सुबियांतो, तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। थीम क्या है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। बेस्ट W किसको मिला था, हमारे उत्तर प्रदेश को, सेकंड त्रिपुरा को और थर्ड आंध्र प्रदेश को। महाकुंभ का जो इन्होंने टैब्लू लगाया था उसको मिला था 2025 स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चीफ गेस्ट कौन थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट 2024 में इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। फिर PM को कौन कौन से अवार्ड मिल रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में भी इनको अवार्ड मिल चुका है।
तो आप पीएम के अवार्ड पे ना थोड़ी नज़र डालते रहा करिए, क्योंकि काफ़ी सारे अवार्ड मिल रहे हैं, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द नाइल इजिप्ट का था, लाइन ऑफ ऑनर फ्रांस, ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस। तो इसको आप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जहाँ पे लाइन है वहाँ फ्रांस है, ठीक है। तो लाइन फ्रांस और ऑर्डर दे रहे हैं तो ग्रीस, ठीक है। मतलब मान लो ऐसे कोई आपको ऑर्डर दे रहा है कि इसमें ग्रीस लगा दो या ग्रीस चलो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ड्रग ग्याल्पो, तो ग्याल्पो ऐसे नाम जो होते हैं ना वो ज़्यादातर इधर की साइड के होते हैं, भूटान वगैरह के, ठीक है। एपोस्टल, सेंट एंड्रयू, ये सब रशिया के नाम होते हैं। फिर नाइजर का तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाइजीरिया। डोमिनिका का डोमिनिका है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना, ठीक है। और बारबाडोस का बारबाडोसी है। मुबारक अल कबीर, तो इसमें आपको कैसे ऑप्शन दे देगा, जैसे मुबारक अल कबीर कोई ऑर्डर है जो पीएम को मिला है तो उसमें दे देगा कि वो सऊदी का है, वो ओमन का है, ठीक है, या फिर वो टर्की से मिला है या उज़्बेकिस्तान, मतलब ऐसे कुछ आपको ऑप्शन दे देगा। फिर कुवैत बोलेगा तो कुवैत है इसका आंसर, ठीक है, और कोई नहीं है, कुवैत है। फिर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस, ठीक है। इंडियन ओशन में ही है, वैसे भी मॉरिशस तो ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। मित्र विभूषण तो श्रीलंका, वैसे भी श्रीलंका मित्र ही है हमारा, ठीक है। फिर मेजर मिशंस क्या हैं, तो अभी जो रिसेंट में मिशन हुए हैं वो याद रखने हैं आपको, वैसे भी इसमें सॉरी रिसेंट वाले दिए हैं। NVS-02 तो इसकी लॉन्च डेट तो हो चुकी है, उसका लॉन्च व्हीकल क्या था, GSL VF-15। स्पेडएक्स का क्या था, 30 दिसंबर को इसकी लॉन्च डेट थी, ठीक है। तो PSLV C60, तो ऐसे याद कर सकते हैं स्पेडएक्स, मतलब कि 30 को सब ने न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट की होगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सेलिब्रेट कर ली कि सब स्पेस ही पहुंच गए PSLV C60 में बैठ के। प्रोवा 3 5 दिसंबर 2024, PSLV C59। GSAT N2 N220 19 नवंबर 2024। SpaceX फाल्कन 9 से गए थे, काफ़ी चर्चा में भी रहा था ये GSAT। फिर ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनको आप बस नज़र मार लेना, इसकी डेट याद रखनी है चंद्रयान 3 की। बाकी जो ये वाले मिशंस हैं ना अपकमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चंद्रयान 4 जो है कब लॉन्च करेंगे, तो 2028 में करेंगे। क्यों करेंगे, ताकि हम सैम्पल्स ला पाएँ मून से। फिर ल्यूपैक्स कब करेंगे, 2025 में ही करेंगे, इसी साल, है ना। और इसका कॉन्सेप्ट मिशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट मिशन है ये जाक्सा और इसरो का। जाक्सा कहाँ की है, जापान की है। गगनयान 3 2025 में ही, तो 3 लोगों को भेजेंगे। गगनयान 1.5, तो इसमें फर्स्ट मैन्ड स्पेस प्रोग्राम है। शुक्रयान 1 2025 टू स्टडी वीनस एटमॉस्फेयर, तो ये वीनस के लिए, ठीक है। वीनस को वैसे भी हिंदी में शुक्री बोलते हैं। मंगलयान 2026 इंडिया का सेकंड मार्स मिशन होगा। निसार किसका है, नासा और इसरो का, ये भी आया है पेपर में, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट चीता, तो कब हुआ था ये, 17 सितंबर 2022 को। 8 अफ्रीकन चीता जिसमें से कि 5 फीमेल थी, 3 मेल थे, उनको नामीबिया से लाया गया था। कहाँ लाया गया था, कूनो नेशनल पार्क में, CDS में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें से एक चीता जो थी साशा, उसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए एक कमेटी बिठाई है, ठीक है, ताकि ये पता लग पाए कि क्यों कैसे क्या क्या फैक्टर हैं बिहाइंड हर डेथ, ठीक है। तो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो अंडर दिस प्रोजेक्ट, ताकि क्योंकि हम 50 चीता लाएंगे नेक्स्ट 5 साल में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को उनकी मॉनिटर करें, ताकि बड़े लेवल पे जब हम ला रहे हैं तो उससे पहले हम बहुत सारी तैयारियां कर लें, जिससे कि कम से कम कैजुअलिटी हो और ना ही हो, ठीक है। टाइगर सेंसस रिपोर्ट 2022, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया है। टोटल टाइगर कितने हैं हमारे देश में, 3682, 3682। पहले की कंपैरिजन में पहले कितने थे, तो 3167 थे, तो अब कितना 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर कहाँ है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, MP में है, तो कितना बढ़ा है, 24.1% बढ़ा है, ठीक है। उत्तराखंड कॉर्बेट रिजर्व, जिम कॉर्बेट रिजर्व में कितने हैं, 260 हैज़ द हाईएस्ट नंबर। और बिहार में कितने बढ़े हैं, 31 से 31 से 54 हो गए हैं 2018-22 के दौरान। तो BPSC में भी ये आ सकता है स्टेटमेंट के तौर पे। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, टोटल नंबर कितना है, 3925।
एंड द एनुअल ग्रोथ इज 6.1%, ठीक है। फिर साइक्लोन इन इंडिया, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आता है कि ये जो साइक्लोन है, ठीक है, ये किस ओशन में आया था, या इससे कौन सा रीजन इफेक्ट हुआ था, या इसका जो नाम है वो किसने दिया था, यही आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, ठीक है। स्टैटिक में तो पूछ लेंगे फिर साइक्लोन क्यों आता है, क्या इस साइक्लोन का क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होता है, किन किन रीज़न से आता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, टाइप्स। लेकिन फैक्ट अगर आपको करंट में आएगा तो यही आएगा सिर्फ। हमूम आया था कहाँ पे, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में, इसका मतलब बे ऑफ बंगाल में आया होगा ये। तो मान लो ये, सॉरी एक सेकेंड, तो मान लो ये हमारा अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ हमारा कहीं पे बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल है, तो यहाँ पे आया था ये, ठीक है। तो और इसका नाम किसने रखा था, ईरान ने रखा था। मिथाली बांग्लादेश पे ही आया था, ये भी बे ऑफ बंगाल में, इसका नाम किसने दिया था, मालदीव्स ने। तो कैसे याद कर सकते हैं इसे, तो मीठा माल, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मीठा माल, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं बांग्ला का मीठा माल, ठीक है। तो कुछ गलत मतलब नहीं लेना है इसका। तो और फिर मिचांग आंध्र प्रदेश म्यांमार, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो मीच, तो कौन मीच के रखते हैं, जो अंधे होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मीच अंधा और म्यान, अरे यार ये खुद याद कर लो इसे अल्वारो मडागास्कर कोस्ट पे आया था, मोजाम्बिक में, और गामेन मडागास्कर में आया था, इस्वाटिनी में। रेमिल, ये तो काफ़ी बार आया था एग्ज़ाम्स में, रेमिल कहाँ पे आया था, इसका नाम किसने दिया था, रेमिल का, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ओमान ने दिया था, ठीक है। आसना कच्छ रीजन एंड सौराष्ट्र, पाकिस्तान ने इसका नाम दिया था, ठीक है, पाकिस्तान भी अब नाम दे रहा है। हेलन यूएसए, तो मतलब हेलन ऐसे किसी उसको बोलते हैं ना, मैडम टाइप लड़कियों को, ठीक है, जो काफ़ी फैंसी होती हैं। तो यूएस वैसे भी हमसे काफ़ी आगे, तो वहाँ के लोग काफ़ी फैशनेबल होंगे फैशन में भी, ठीक है। तो क्रेथॉन ताइवान एंड फिलीपींस, डेबी यूएसए, तो एक सीरीज़ थी एडम्स एंड फैमिली वैल्यूज़ ऑफ एडम्स, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर होती है उसका नाम डेबी होता है, ठीक है। वो यूएसए की मूवी है, तो मैंने ऐसे याद किया था ऐसे। तो ये जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे याद करनी है, आप अपनी भी बना सकते हो अगर आपको ये नहीं सही लग रही तो, ठीक है। मेरे लिए जो काम करी वो मैं जस्ट शेयरिंग। दाना उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, कतर, तो दाना को कतर दिया बंगाल वालों ने, ठीक है। कांगरे ताइवान, फेनेगल तमिलनाडु, उसका नाम किसने दिया था, सऊदी ने दिया था, ठीक है। अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया, तो एल से अल्फ्रेड क्या है, पास्ता होता है अल्फ्रेडो, तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत खाते हैं, ठीक है। शक्ति श्रीलंका, ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना, इसकी एक अलग वीडियो डाली है किसी ने यूट्यूब पे, बहुत अच्छी है वो, मतलब काफ़ी सारी वीडियोस डाली उन्होंने ना, एनिमेशन के तरीके से समझाया हुआ है, तो वो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, ठीक है, इससे रादर कि मैं ऐसी सिर्फ डेटा पढ़ दूँ तो वो कुछ इतना यूज़ नहीं रहेगा उसका, ठीक है। तो ये आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना इस वाली चीज़ को, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। फिर आते हैं मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग इंडिया एंड वर्ल्ड, तो राइस सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, चाइना, और इंडिया में कौन करता है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो फिर वीट और पोटैटो चाइना करता है और इंडिया में यूपी करता है, ठीक है। वैसे ही आपने सुना होगा ऐसे यूपी में कोई जाता है तो क्या, अरे हमारे लिए गेहूँ लिया, हाँ 1 बोरी गेहूँ ले आइयो हमारे लिए, या फिर दामाद जी से कह दियो एक बोरी आलू ले जाएं हमारे घर से, मतलब ऐसे बोलते रहते हैं आम भाषा में भी, मैंने काफ़ी देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कि हम बांट रहे हैं लोगों को, फ्री में ले जाओ लोग, है ना। फिर मेज यूएसए और यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है। उसके बाद पल्सेस इंडिया एमपी, काफ़ी सालों से एमपी है। ग्राउंडनट चाइना गुजरात। शुगर केन कहाँ का है, शुगर केन ब्राज़ील, और इंडिया में कौन है, यूपी। तो आपने वैसे भी देखा होगा, आप जाते हो कहीं पे इधर उधर तो काफ़ी सारे गन्ने के खेत लगे रहते हैं, पेड़ प्लांट। जूट में इंडिया है और जूट में इंडिया है और इंडिया में वेस्ट बंगाल में होता है। तो जूट के लिए ना काफ़ी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी बारिश होती है, काफ़ी मिट्टी भी इनको ऐसी चाहिए होती है। टोबैको में सबसे ज़्यादा चाइना है
और यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता था कि यूपी है, पर नहीं, यूपी नहीं है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है, टोबैको में। नेचुरल रबर में थाईलैंड है और यहाँ पे केरला है। कॉफ़ी में ब्राज़ील और इंडिया में कर्नाटका है, और जो कॉफ़ी बोर्ड है वो भी कर्नाटका में ही है, ठीक है। मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जो लोग नाटक ज़्यादा करते हैं ना, वो उन लड़कियों को कॉफ़ी अच्छी लगती है, वो चाय नहीं पीती, ठीक है। सनफ्लावर यूक्रेन कर्नाटका इंडिया में। तो सनफ्लावर जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तब ऑयल की भी हमारे पास थोड़ी कमी आ गई थी, सनफ्लावर ऑयल वगैरह की, ठीक है। सोरगुम यूएस में होता है और इंडिया में महाराष्ट्र। कॉटन चाइना गुजरात यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन्स, है ना, काली मिट्टी एंड द ह्यूमिडिटी, ओके। ऑनियन में चाइना है, यहाँ पे महाराष्ट्र है। टी में चाइना है और यहाँ पे असम है। और जो टी बोर्ड है वो असम में नहीं है, वो कोलकाता में है, सॉरी कैलकटा, कोलकाता भी बोल सकता हूँ। मिल्क में इंडिया है, यहाँ पे यूपी है वो काफ़ी टाइम से। शुगर में इंडिया है और तो शुगर में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं और सबसे ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र है सबसे ज़्यादा, पहले यूपी था, अब महाराष्ट्र हो गया। स्पाइसेस में इंडिया है और सबसे ज़्यादा एमपी है, ठीक है। फिर मिनरल्स में आता है, ये तो हमने देख लिया एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग। अब मिनरल्स में देखते हैं, कोल ग्रेफाइट में चाइना है, ठीक है। और इंडिया में कौन है, उड़ीसा है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ऐसे कोल जो है उड़ीसा में तो उड़ा उड़ा डोलता है, इतना ज़्यादा कोल हो गया है, ठीक है। और चाइना तो भैया है ही ज़्यादातर चीज़ों में आगे। डायमंड सबसे ज़्यादा रशिया में है और यहाँ पे मध्य प्रदेश में। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ना, वो एमपी में है। और जो गाना ट्रेंडिंग हुआ था कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो हीरा ऐसे याद हो गया था मुझे। फिर कॉपर चिली, और ये कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। तो कॉपर में मैंने क्या डाल दी, चिली डाल दी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो एमपी में है ही कॉपर, एमसी भी बोल सकते हैं इसका ठीक है। या फिर सिल्वर ओर ऑस्ट्रेलिया, सॉरी आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया में कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है। आयरन ओर, सिल्वर ओर।